गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और ये कपड़े मैंने कल धोए थे ना, तो धूप नहीं निकली थी, फिर मैंने ऊपर नहीं डाले। मैंने कहा क्या फ़ायदा, ऊपर डालने जाऊंगी फिर उठाने जाऊंगी, तो मैंने नीचे ही कुर्सी पे डाल दिए थे। तो चलिए आज निकली है तो मैं डाल देती हूँ और मैं दिखाती हूँ। मैंने पूरी कल सीढ़ियाँ, ये देखो ऊपर से पूरा धोया था, कम से कम मुझे 1 घंटा लगा था। ये कीड़े आ रहे हैं, जैसे बहुत गंदगी हो जाती है। ये पूरा धोया था, यहाँ से मैं धो के नीचे ले गई थी सारा। ये देखिए हमारे प्लांट मुझे लग गया भाई। ऑर्गेनिक वगैरह कब बनवाओगे तुम? हाँ चलिए, तो ये आलू मैंने निकाल लिए। आलू मैं उबाल लेती हूँ, कुछ बनाऊंगी आलू उबाल के, क्योंकि हरी सब्जी में कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है हरी सब्जी में। ये गोभी वगैरह, बंद गोभी लेके आए थे तो वो मैंने बना ली, बीन्स मैंने बना ली, केले पड़े हैं 4 अभी। तो वो केले ना, अगर मैं कुछ बनाऊंगी केले का तो पीहू कुछ नहीं खाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बाद में बनाती हूँ उसका। तो चलिए मैं पहले ये उबलने रख देती हूँ। तो चलिए मैंने आलू रख दिए हैं, तो मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। और झाड़ू निकालने के बाद ही मैं फिर किचन में जाऊँगी, क्योंकि ये भी रेडी हो रहे हैं। तो तैयार मतलब नहाने गए हैं, तो नाश्ता इन्हें बनाना पड़ेगा जल्दी। और मैं ना आराम से ही करती हूँ। अब इनको नाश्ता करवा दूँगी, सिस्टी पीहू को नाश्ता करवा दूँगी आराम से, फिर अपना बाद में काम करूँगी। क्योंकि जो सफाई का काम होता है ये भाग भड़बड़ में नहीं होती है, क्योंकि कम से कम पूरी घर की आप डस्टिंग और ये क्लीनिंग करो, कम से कम पूरा आपको 1-1.5 घंटा चाहिए। आलू उबल गए थे तो मैंने ये आलू छील के रख लिए, और ये लहसुन टमाटर एक काट के, और ये मैं देखो ये पीस के रखी थी ना। अब मैं इसमें मिक्स करके ये चटनी बना लूँगी, या इसको पहले पीस के फिर इसमें मिक्स कर लूँगी। चलिए ये देखिए चटनी हो गई तैयार। फटाफट, ना धनिया धोने की ज़रूरत ना कुछ। ये डाली टमाटर, लहसुन और धनिया का पेस्ट, धनिया मिर्ची का पेस्ट, और चटनी हमारी तुरंत के तुरंत तैयार। तो चलिए अब मैं ये आलू का बना लेती हूँ। मैश करके इसमें धनिया वगैरह डाल देती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ। धनिया मैं ना फ्रिज में ढूंढ रही और धनिया नहीं मिल रही है। वो टिफ़िन में मैंने रखी थी, जो ऐसा टिफ़िन मतलब स्टील का टिफ़िन होता है। मुझे लगता मैंने धनिया टिफ़िन में करके फ्रिज में ना रख के यहाँ रख दी। ये है ये देखो मेरे दिमाग, ये देखो कुछ तो पीली पीली पड़ गए पत्ते, क्योंकि वो ठंडक नहीं है ना उसमें। ये कहो वो सर्दी मतलब मौसम चेंज हो गया, नहीं तो गर्मी होती तो भभक गई होती, पूरी पीली पड़ गई होती है ना। तो चलिए मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। ये देखो है फिर भी इसमें, देखिए खुशबू है। आलू का मतलब जो मिक्सचर है, मतलब वो तैयार हो गया इसमें पराठा बनाने के लिए, भरने के लिए। तो इसमें मैंने धनिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी काली मिर्च पिसी हुई, और नमक और हरी मिर्च, बस इतना डालना है। चलिए तो मैं तवा यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। चलिए तो मैंने बना के दे देती हूँ, क्योंकि इनको निकलना है। चाय भी यहाँ बन गई है, बस मैं इनको छान के दे देती हूँ। जो थाली मैंने लगा दी, ये देखिए चटनी। ये लो, अच्छी है ना? तो चलो आ जाओ। पीहू ब्रश करेगी, और पीहू आलू का पराठा खाती नहीं है, तो पीहू खाएगी आलू की सब्जी और रोटी। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने सिस्टी पीहू को भी नाश्ता निकाल के दे दिया है। तो इसके बाद बस मैं पोछा लगा लेती हूँ अपना, और बस पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने जाऊँगी। और मुझे आज ना कुछ कपड़े भी धोने हैं, अपने सूट वगैरह काफ़ी पड़े हैं, वो धोने हैं। ये तो सारा काम हो
गया है, मैंने यहाँ भी पेड़ा धो दिया ये सारा। तो ये वाले कपड़े मेरे सूट वगैरह हैं जो खट्टे हो गए हैं, तो ये मैं हाथ से धो लूँगी। तो बाकी के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए जो इनके कपड़े हैं। चलिए तो मैं ये कपड़े धो लेती हूँ और आप सभी से नहाने के बाद मिलती हूँ। और मैं इसीलिए सब काम निपटाने के बाद आराम से सुकून से पूजा करती हूँ, क्योंकि फिर उस समय ना कोई टेंशन नहीं रहती है, भगवान में ध्यान भी लग पाता है और उनसे अच्छे से प्रेयर भी हो पाती है। नहीं तो एक जब आप सुबह सुबह एकदम से, क्योंकि जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हों तो फिर सुबह सुबह एकदम से आप जो हमारी जो जिम्मेदारी हमें ईश्वर ने सौंपी है, पहले हमारा उस पर ध्यान जाता है कि पहले तो इनको निकलना है, ऑफिस जाना है, उनकी तैयारी करना है, सिस्टी को स्कूल जाना है। फिर पीहू को सुबह वो अपने आप कभी नहीं उठती हैं, उठाना पड़ता है, ब्रश करवाना पड़ता है उनको, फिर क्या कहते फिर नाश्ता करवाओ उनको, बार बार बोलो बैठो कि नाश्ता पराठा खाओ, रोटी खाओ खाओ, तब जाके वो सुबह का तो वो ऐसे ही करती हैं। तो पूजा हमारी हो गई है, तो बस यहाँ पे वो जो कपड़े धुल रहे थे वो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये जो मैंने हाथ से धोए हैं सूट वगैरह अपने, सलवार कुर्ता वगैरह, तो ये मैं डाल देती हूँ ताकि ये भी ड्रायर हो जाए। और बस फिर मैं ऊपर डालने जाऊँगी कपड़े, फिर मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे ये कपड़े सारे सूख गए हैं, ड्रायर हो गए, तो मैं चलिए ऊपर डाल देती हूँ। और कपड़े डालने का बहुत अभी वो चल रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ वहाँ एडजस्ट करके कपड़े सुखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी अर्गनी का कुछ अता पता नहीं है। तो चलिए मैं इस कपड़े सुखा लेती हूँ। और नॉर्मली घर गृहस्थी चलाने में तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और क्योंकि घर गृहस्थी में जब हम आते हैं तो नॉर्मली हमारे अंदर पेशेंस आ ही जाता है, लेकिन मेरे अंदर ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रहा है और हर किसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस है तो आप बुरे से बुरे हालात से निकल सकते हो। पेशेंस है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाएगी आपके सामने तो आप उसको मतलब समझोगे, उसको उससे निकलने की कोशिश करोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो शायद ही आप निकल पाओ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के समय। ये देखिए मैं जा रही हूँ पालक पनीर बनाने। तो पालक पनीर की मैंने तैयारी कर ली है। तो इसी में ये सारा मसाला, प्याज, लहसुन, साबुत मिर्च और धनिया और अदरक। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक काफ़ी मंगाई थी इनसे, लेकिन उसमें साफ़ करते हुए इतनी निकली बस। चलो कोई बात नहीं, मैं इतने ही पालक में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा, ये मैं बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे ये मैंने टमाटर भी निकाल के रख लिए, पालक उबाली थी तो इसका पानी मैंने ये इसमें रख दिया। और चलिए, और यहाँ पे मैंने ये पनीर मंगाया है, जो मैंने इसको थोड़े से कोसे पानी में डाल दिया है ताकि इसके जो बैक्टीरिया हो वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब मैं मसाला पीस के फिर तड़का लगाती हूँ पालक पनीर का। ये पालक फ्राई हो गई है तो मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये पालक इसमें कढ़ाई में लगी हुई है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल के इसका सारा ये इसी लोटे में डाल लूँगी। क्यों, इसको इसमें इतनी सारी पालक चली जाएगी बर्बाद। यहाँ पे ऑयल हो गया है तो इसमें कुछ नहीं डालूंगी मैं, खड़े मसाले नहीं डालूंगी, क्योंकि पालक पनीर में खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है और हो गया। तो मैं ये मसाला डाल दूंगी, इसमें हल्दी है, बाकी सारे मसाले हैं। मसाला भूनती हूँ। अब इसमें मैं नमक और डाल दूँगी तो ये जल्दी मसाला भून जाएगा। मसाला भून गया है तो मैं ये टमाटर डाल दूँगी। ये टमाटर का कलर पता क्यों ऐसा हो गया, इसी में मैंने पालक पीसी थी ना, इस वजह से हो गया। चलिए तो मैं अब टमाटर डाल के भून लेती हूँ मसाला। टमाटर डालने के बाद ये देखिए मसाला कितना बढ़िया कलर आ गया। तो बस अब मैं ये पालक डाल दूँगी। तो पालक भी थोड़ी वैसे तो भुनी हुई है, थोड़ी सी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए
देखिए तैयार है पालक पनीर की तरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और साथ में ये पनीर। थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी धीमी आंच पे पकने के लिए। देखिए फाइनली हमारा पालक पनीर तैयार है और पीयूष जी को मैंने मतलब दे दिया है क्योंकि उन लोगों को भूख लगी थी। तो ये देखिए कैसा यमी यमी। तो चलिए आज की वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी।